तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है। बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल करना है 140 को, तो इसको हटा लेते हैं भाई और हल करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का स्टार्ट करें। तो ये है पहला क्वेश्चन और हमारे चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, यही है ना भाई, वास्तविक संख्या, यही हमारे चैप्टर का नाम है। इसको हल करना है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है 140। इसका अभाज्य गुणनखंड हमको लिखना है, तो चलो हल करो इसको। तो 140 को हम लोग किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे ना। 2 से काटेंगे कितने बार में, 70 बार में। अब 2 से 70 कितने बार में कटेगा, 35 बार में कट जाएगा। फिर 35 किससे कटेगा, 5 से। 5 सत्ते होता है 35, कट जाएगा पूरा पूरा। फिर ये 7 से एक बार में कट जाएगा, 7 से कम 7। ठीक है, तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 140। अब 140 किससे किससे कटा वही लिख लो। देखो 2 से कटा है, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे में 7। ठीक है, अब 2 देखो 2 बार आ गया है, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 2, ऐसे 2 बार। और गुणे में 5 और गुणे में 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर पहले क्वेश्चन का। ये इसका पहला क्वेश्चन था। ठीक है, आसान था एकदम, समझ में आया। अब चलते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा इसका क्वेश्चन क्या था, दूसरा था 156। ठीक है, इसको काटिए, हल करें इसको। तो सबसे पहले ये किससे कटेगा मेरे भाई, 2 से कटेगा। 2 से काटते हैं तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 और एक बचेगा, तो 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा और 2 नवा कितना हो जाएगा 18। फिर इसको किससे काटेंगे, 3 से। 3 एक कम 3 हो जाएगा और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा ना। फिर 13 से काट देते हैं, 13 एक कम कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब लिख देते हैं इसको। 156 किससे किससे कटा है, लिख दो भाई। 2 से 3 से और 13 से। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे में 13। अब देखो 2 2 बार है, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे में 3 गुणे में 13। यही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन हल कर लिया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, तीसरा वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा क्या बोला है भाई, तो तीसरा हम इसको पलट लेते हैं, पेज को दूसरे पेज पर करते हैं ना। हाँ, पेज को पलट लेते हैं, फिर आराम से करेंगे। इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है 3825। इसको हल करना है। बताओ हल हो जाएगा ना जी, हल हो जाएगा यार, करो इसको। तो सबसे पहले ये किससे कटेगा भाई, ये कटेगा 3 से। 3 से काटते हैं इसको। 3 एक कम 3, ये तो कट जाएगा। अब ये 8 बचा तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में। 3 दूना के 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा। 7 बार में 3 सत्ते 21, एक बचा 3 पचे 15। अब देखो फिर 3 से काटो, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 और 25 यहाँ 75, पता ही है तुमको। अब ये किससे कटेगा, 5 से। तो 5 अट्ठे होता है 40, 2 बचा, 5 पचे कितना हो जाएगा 25 ना। अब भी किससे कटेगा, 5 से कटेगा कितने बार में, 17 बार में, क्योंकि 17 पचे होता है हमारा 85, पूरा पूरा कट जाएगा। अब इस 17 को हम लोग 17 से ही काट देते हैं, तो 17 कम कितना हो जाएगा 17। देखो पूरा पूरा कट गया ना। तो जो हमारा 3825 था उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना है, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 17। ठीक है, तो 3 2 बार है तो लिखेंगे 3 के पावर 2। 5 भी 2 बार है तो 5 के पावर 2 और गुणे में यहाँ पर कितना लिख देंगे 17। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान था, आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसका चौथा वाला क्वेश्चन लेके हल करते हैं। ठीक है, चलो भाई। तो चौथा हमको कितना दिया भाई, हाँ तो चौथा कितना दिया भाई, 5005।
यही ना दिया आदि, एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, 5005 है। 5005 इसको हल करना है, हल करें। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई नहीं आनी चाहिए। तो 5005, तो इसको 5 से करते हैं ना, तो 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5। अब देखो 1000 जो एक होता है वो किसका गुणनखंड होता है भाई, आपको पता है ना, 7 × 11 × 13 का। तो सबसे पहले इसको 7 से काटेंगे, ठीक है ना। 7 से काटेंगे तो एक बार में 7 एकम 7, और यहाँ पर 3 बच जाएगा, 3 और 0 30, तो 7 × 4 = 28, 2 बचेगा, तो 7 × 3 = 21। अब 11 बस से काटो, 11 एकम 11, 11 × 3 = 33, फिर 13 से 13 एकम 13, देखो पूरा पूरा कट गया। तो जो हमारा 5005 था उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 × 7 × 11 × 13। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, यही आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब इसका एक लास्ट है, वो भी हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, वो है 7429। 7429 इसको काटना है हमको, ठीक है। तो मेरे भाई ये किससे कटेगा, तो ये सबसे पहले इसको काटते हैं, देखो चेक कर लेना है, ये ना 17 से कटेगा, ठीक है, आप चेक करके देख सकते हो। तो 17 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा ये, तो 17 × 4 = 68, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पर कितना आया 68, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा ना। तो 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे 11 बचेगा, 11 और 9 119, तो 17 होता है 119, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 437 आ जाएगा। तो अब हम लोग इसको किससे काटेंगे मेरे भाई, अब 19 से काटते हैं ना। तो 19 से कटेगा, 19 दूना के 38, अब 43 में से 38 घटाओगे तब 5 बचेगा, 5 और 7 57, तो 19 × 3 = 57, ये आ जाएगा ना। अब 23 से 23 एकम 23 पूरा पूरा कट गया, देखो। तो जो 74 और 29 था उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कितना आया, 17 × 19 × 23, यह मेरे भाई आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जितना भी क्वेश्चन था मैंने आपको एकदम बढ़िया सा सभी को हल करा दिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलो, तो वैसे आप लोगों का क्या नाम है थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा, और कहाँ से वीडियो आप लोग देख रहे हो भाई, बताओगे तब ना पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम लसमस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे के एलसीएम। इसमें ना हमको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, फिर हमको इसी सूत्र पर जांच भी करना है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है 26 और 91, इसको लेकर हल कराते हैं। तो इसको इधर बगल में रख लेते हैं, ये हो गया ना, हाँ ये तो हो गया। तो इसको हटा लेते हैं, कोनो काम का नहीं है, ठीक है। तो अब आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा हमारा, कितना है, 26 और 91, यही है। इसी को हमको क्या करना है, हल करना है। तो ये कैसे हल होगा, देखिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 को काटेंगे भाई। 26 को काटिए, किसे किसे कटेगा, 2 से काटते हैं ना, 2 से काटेंगे 13 बार में, फिर 13 से काटेंगे 13 × 13, 26 कट गया। 91 को भी काट लेते हैं, किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 13 होता है ना 91, फिर 13 कितना होता है 13, ठीक है, ये कट गया। अब हम क्या करेंगे, देखो जो हमारा ये क्या था 26 था, वो किससे किससे कटा है, वो कटा है 2 × 13 से,
ठीक है। और जो हमारा 91 था वो कटा है 7 गुणे 13 से, ठीक है। इतनी चीज़ें हमने कर ली। अब हमको क्या निकालना है, HCF। तो निकालते हैं HCF। HCF क्या होता है भाई, जो दोनों में हो। देखो ये जो 13 है ना, ये दोनों में है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 13। ये 13 जो दिख रहा है आपको, ये दोनों में है, तो यह इसका HCF। तो HCF कितना हो जाएगा 13। अब हमको निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन था वो तो लिख दो, 13 ही कॉमन था, 13 को लिख दो। और जो बच गया उसको भी, बचा क्या है 2 और 7, तो गुणे में 2 और गुणे में 7। तो यहाँ से हो जाएगा 13 और गुणे में 7 दूना के 14। 13 का गुणा 14 में करोगे तो 182 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने HCF 13 निकाल दिया, LCM निकाल दिया 182। अब हमको ना जांच करना है, तो चलो जांच करते हैं। तो लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। अब जांच किस सूत्र पर करना है, सूत्र आपका है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे के LCM में, यही है। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी थी, तो पहली संख्या थी 26 गुणे में दूसरी संख्या थी 91, ये था, बराबर में HCF कितना निकाला था 13 गुणे में LCM कितना निकाला था 182। करो भाई गुणा, 26 का 91 में हमको क्या करना है, गुणा। कितना आएगा 26 का 91 में हम गुणा करेंगे, तो कहाँ गुणा करें, 26 का जब हम 91 में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2366। कितना आता है मेरे भाई, 2366। गुणा करके देख सकते हो ना। और जब 182 का 13 में करेंगे तो इसमें भी आता है 2366, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वो राइट हैंड साइड के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारा आंसर हो गया मेरे भाई। देखा, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका दूसरा वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको पलट लेते हैं। ये वाला समझ में आया कि नहीं, अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में मुझे यस लिखकर बताओ कि हाँ सर हमको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। यस जरूर लिखना भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन हल कराते हैं, ठीक है। इसका दूसरा क्या था भाई, इसका जो दूसरा था वो था 510 और 92। 510 और 92 यही था। तो 510 को काट देते हैं, यही ना जी, हाँ जी। 510 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4 हो जाएगा, एक बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा तो 3 अट्ठे 24, एक बचेगा 3 पच्चे 15। अब इसको किससे काटे हैं, 5 से। 17 पचे होता है 85, और यहाँ पर 17 एकम कितना होता है 17, ठीक है। तो 510 को काट दिया, 92 को भी काट देते हैं। अब ये 2 से काटेंगे, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, एक बचेगा 2 छक्के 12। 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, 2 3 6, ये 23 से ही कटेगा, तो 23 से कम कितना हो जाएगा 23। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमको निकालना है जो हमारा 510 है वो किससे किससे कटा है, 2 से, 3 से, 5 से, 17 से। लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, इसी से कटा है। और जो हमारा 92 है वो किससे किससे कटा है मेरे भाई, 2 गुणे 2 और गुणे 23 से, इसी से कटा है ना। अब निकालेंगे HCF, सबसे पहले वही निकालना है। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन यह 1 के 2 दिख रहा है, यह कॉमन है ना। तो HCF हमारा 2। LCM कैसे निकलता है, सबसे पहले जो कॉमन है वो लिख दो, और जो बच गया उन सभी को लिखना है। बचा ऊपर से 3 5 7, तो लिखो 3 गुणे 5 गुणे 17 है, ठीक है। और नीचे से बचा है 2 गुणे 23, 2 गुणे में 23। अब इन सभी का भाई गुणा करना है। हाँ, चलो
तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 और 6 पंजे 30 और 30 दूना के 60। यहाँ पर 60 गुणे 17 और गुणा में 23, ये हो गया। 17 छक्का 102 ना, और एक के जीरो लगा दो, 1020 गुणे 23। अब इसका गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई। तो इसका गुणा यार करोगे तो कितना आएगा, 1 मिनट में आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। 120 गुणे 23 है ना, तो अगर हम 120 का गुणा 23 में कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ तो ये जीरो हो जाएगा, 3 दूना के 6 फिर जीरो, 3 एकम 3 भाई, ये जीरो हो जाएगा, 2 दूना के 4 होगा, फिर जीरो होगा, फिर 2 एकम 2, मतलब ये जीरो, ये 6 फिर 4 फिर 3 फिर 2, 23,460 यही आएगा। तो हमारा ये है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 23,460। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक, इतना आने के बाद ये तो हमारा आंसर आ गया एलसीएम, लेकिन अभी हमको जांच भी करना है। तो भाई लिखेंगे इधर जांच। अब जांच कर देते हैं। जांच किस सूत्र पर करेंगे, लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणे के LCM। ठीक है, तो दोनों संख्या 500, पहली संख्या है 510 और गुणे दूसरी संख्या है 92, ये हो जाएगा बराबर में HCF कितना है, HCF हमने 2 निकालना है, 2 हो जाएगा, और गुणे में LCM कितना निकालना है, 23,460 निकालना है, तो 23,000 ये हो जाएगा 460। अब भाई इसका तो हमको गुणा करना पड़ेगा, 510 में 92 का गुणा करना पड़ेगा ना। तो जब हम 510 में 92 का गुणा करेंगे ना, यहाँ पर देख लो, इसको गुणा कर लो, 23 दूना के 46,000, कितना आएगा इसका गुणा करने पर, 46,920। हाँ, तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा 46,920, तो इसका भी गुणा करने पर 46,920 आना ही चाहिए। चलो कर लो, मैं तुमको दिखा देता हूँ, वैसे गुणा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो कर लेना, तुम लोग करके बताना कि आया है कि नहीं। तो 510 में 92 का गुणा करेंगे तो 46,920 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके, राइट हैंड साइड के आंसर। मेरे भाई बताओ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर आया तो ये जरूर बताना है कि इसका गुणा करने पे इतना आएगा कि नहीं। ठीक है, तो हमने दोनों क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से हल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि इसका तीसरा वाला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं उसको भी हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा होगा। तो इसके तीसरे में क्या दिया है, 336 और 54 ना, तो लिखेंगे 336 और 54, यही है। तो 336 को सबसे पहले काटना पड़ेगा ना मेरे भाई। अब इसको काटते हैं, किससे काटें यार इसको, इसको हम लोग काटते हैं 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, सही है ना। हाँ 168 ही आएगा। हाँ, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, फिर 2 से काटो, 2 चौका 8 और 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 21, फिर किससे काटोगे, 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा ये 54 है, इसको भी हमको काटना ही पड़ेगा। काटो 2 से, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 सत्ती कितना हो जाएगा 14, और 3 से काटेंगे, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकम कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। ठीक है, इतने हो जाएंगे। तो अब हमको निकालना पड़ेगा जो हमारा 336 है, वो किससे किससे कटा, वो 2 कैठे 2 से कटा, 1 2 3 4, 4 ठे तो 2 है, तो 4 ठे 2 पहले लिख दो। अब उसके बाद 1 खे 3 है, और उसके बाद 1 खे 7 है। उसके बाद 54 जो है,
54 में क्या है, 2 है और 3 कटे कटे है, 3 ठे है ना। तो हमने लिख दिया। अब इसमें हमको सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें सबसे पहले निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या है, एक तो ये वाला 2 मिल गया दोनों में, और ध्यान से देखोगे तो एक ये 3 भी कॉमन है दोनों में ना। और कुछ कॉमन है, अब कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन है 2, तो इस 2 को एक बार लिख देंगे, एक बार 3 को। तो 3 दूना के कितना हो जाएगा, 6। मतलब दोनों में कॉमन यही है, एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख दो, और जो बच गया उसको पूरा ऊपर से ये। तो 2 × 2 × 2 और फिर गुणे में 7, और नीचे से 3 × 3। अब इसका गुणा 2 का 3 में करेंगे 6, 6 दूना के 12, 12 दूना के 24, 24 दूना के 48, 48 इधर, और इधर 7 गुणे 3 त्रिका 9। तो 48 गुणे 9 सते 63। अब 48 का गुणा 63 में करेंगे मेरे भाई, कितना आएगा, कर लेते हैं ना। 48 है और गुणे में 63 है, तो 8 त्रिका कितना आएगा, 24 के 4, हाथ में आया 2, बस आ गया। तो 48 का गुणा हम 63 में करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा इसका। तो 3024 आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा, 3024। तो इसका जो एलसीएम निकलेगा वो हमारे कितना हो जाएगा, 3024। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हमको क्या करना है, जांच करना है। तो लिखेंगे जांच। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF और गुणे के LCM में। ठीक है, तो दोनों संख्या कौन सी है, 336 है और गुणे में 54 है। LCM HCF क्या है, HCF हमारा 6 है और LCM है 3024, यही है। तो जब हम 336 में 54 का गुणा करेंगे ना, तो हमारे पास कितना आता है मेरे भाई, तो आता है 18,144, ये आ गया। अब इसका इसमें भी गुणा करेंगे तो 3 छक 18, 18,000, 24 छक्का 144 होता है, तो 144 आ जाएगा। देखो दोनों बराबर आ गए ना, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया से समझा दिया। तो जो दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए आगे हमको क्या बोला है, तो आगे वाले क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है ना, उनका खाली हमको HCF और LCM निकालना है, इसमें जांच हमको नहीं करना है। ठीक है, इसमें हमको निकालना क्या है, HCF और LCM। चलो भाई निकाल देते हैं, 12, 15 और 21 का पहला क्वेश्चन यही है। इसको हटा लेते हैं, तो ये भी हो गया होगा ना, हाँ। तो इधर करते हैं ना क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है मेरे भाई, बोलो यार, बोल नहीं रहे हो, बोलोगे भाई तब ना पढ़ाऊंगा यार। बोलो यार, पैर में यार झुनझुनी दे लिया पढ़ाते पढ़ाते। चलो तब पर भी पढ़ाऊंगा। तो 12, 15 और 21 है, तो लिखेंगे 12, 15 और 21। अगर मैंने सुना है कि अगर हम क्या करेंगे, पैर में झुनझुनी धरा है, तो अगर ये पैर में मैं फंसा लूँगा तो सही हो जाता है ना। फंसा लेता हूँ, देखते हैं सही होता है कि नहीं। ठीक है, तुम लोग बताना यार कैसे सही होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन खोल करते हैं। तो सबसे पहले 12 को काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 तिया 6 और 3 कम 3, ये कटा। 15,
3 पचे 15, अब 5 एकम 5, ये भी कट जाएगा 21, 3 सत्ते 21 और 7 एकम कितना हो जाएगा 7, पूरा पूरा कट गया ना। अब 12 किससे कटा है, 12 कटा है 2 2 3 से, 2 गुणे 2 और गुणे में 3। 15 किससे कटा है मेरे भाई, 15 कटा है 3 और गुणे के 5। और 21 किससे कटा है, 21 कटा है 3 और गुणे के 7 से। अब सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना है, तो सबसे पहले इसमें हमको निकालना है HCF। तो HCF क्या हो जाएगा मेरे भाई, HCF का मतलब जो दोनों में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो। देखो ये जो 3 है ना, ये सब में है, ध्यान दो, ये जो 3 है ना, ये सब में है। तो जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा 3। LCM कितना हो जाएगा, तो LCM निकालने के लिए जो सबसे पहले कॉमन है वो लिख दो, और जो बच गया वो सब लिख दो। ऊपर से ये 2 बचा है उसको लिखो, नीचे से ये 5 और ये नीचे से 7, सभी का गुणा। 3 दूना के 6 दूना के 12 पंजे 60, 7 छंग 42, मतलब 420। तो जो हमारा HCF होगा वो 3 होगा और जो LCM होगा वो 420 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान है, बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, बताओ यार। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का आराम से हो गया, ठीक है। तो इसको हटा लेते हैं ना, तो इसको हटा लेते हैं और चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर, और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, क्या है, 17 23 और कितना है भाई 29 है। तो लिखेंगे 17 23 और 29, ठीक है। तो मेरे भाई 17 देखो 17 से ही कटता है ना, 17 एकम 17। वैसे ही 23 भी 23 से कटता है, बताओ कटता है कि नहीं, कट गया। और 29 29 से ही कटता है। तो बस ये जो 17 था ये किससे किससे कटा था, तो आप लिख देना 17 जो था ना 1 गुणे 17 से कटता है, ऐसे लिखना, खाली 17 मत लिखना, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो हमको एक कॉमन लेना पड़ता है, तो इसीलिए 1 गुणे 17 या 17 गुणे 1 लिख सकते हो, ठीक है। और फिर हमारा जो 23 है, 23 को भी 1 गुणे 23 लिखना। और जो 29 है, 29 को भी 1 गुणे 29 लिखना, ठीक है। तो अब HCF निकालेंगे। HCF का मतलब जो तीनों में है, देखो तीनों में 1 है तो HCF 3। अगर तुम खाली 17 लिखते, 23 लिखते, 29 लिख ले तो कुछ कॉमन नहीं मिलता। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो आप 1 लिखोगे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर कोई 17, यहाँ पर 17 लिख देता कि 17 17 से ही करता है, 23 23 से ही करता है, 29 29 से ही करता है, तो कुछ कॉमन तो मिला नहीं। तो जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो HCF 1 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। LCM में सबसे पहले जो कॉमन है उसको लिख दो और जो बच गया उन सभी को। तो बचा है 17 गुणा 23 और गुणा में 29। तो जब इन तीनों का गुणा करते हैं मेरे भाई तो हमारे पास कितना आता है, हमारे पास आता है 11,339। यह आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत भाई आपको नहीं होनी चाहिए, मैंने इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया सा समझा दिया, ठीक है। तो अब इसका थर्ड वाला मैं इधर ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इधर बता दूँ ना थर्ड वाला। चलो, तो वो है 8 है, 9 है, और क्या है हमारे पास, और 25 है। तो इसको काटो मेरे भाई, 8 को किससे काटे, 2 से, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, और 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, पूरा पूरा कट जाएगा। 9 किससे कटेगा, 9 कटेगा 3 से, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3, कट जाएगा ना। अब जो 25 हमारा है वो किससे कटेगा, 5 से, तो 5 पचे हो जाएगा 25 और 5 एकम कितना हो जाएगा 5, देखो कट गया पूरा पूरा। अब 8 किससे कटा वो लिख दो, 8 कटा है 2 गुणे 2 गुणे 2 से, ठीक है। वैसे ही जो 9 है वो 9 किससे कटा है, 3 गुणे 3 से, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा 25 है वो किससे किससे कटा है, 5 गुणे में
5 से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF। अब HCF देखोगे तो कुछ कॉमन कहीं नहीं मिल रहा है हमको, तो कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो एक मान लो। अब निकालना है मेरे भाई LCM। LCM निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इन सभी का गुणा कर दो। कॉमन कुछ नहीं है तो इन सभी का गुणा करना पड़ेगा ना। देखो तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 और गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 5। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3 त्रिक के 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25। 25 अट्ठे 200, 200 9 1800 ना आंसर। तो इस क्वेश्चन को भी हमने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, आराम से एकदम समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि जांच कीजिए, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको HCF दिया है 306, 657, 306 और 657 का जो HCF वो कितना दिया है 9। और हमको LCM निकालना है, किसका LCM निकालना है, 306 और 657 का। तो चलो भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को भी एकदम बढ़िया सा लगाते हैं। लगाएं, बताओ, बोलो यार जल्दी से, बोलोगे तभी लगेगा भाई सवाल। हाँ मेरे बस का तो कुछ नहीं है, ठीक है ना। तुम लोग भाई बोलोगे तभी तो सवाल लगेगा मेरे भाई। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? अच्छा सही से ही बताना। बताओ, पैर में झुनझुनी दे दिया यार, क्या होगा। चलो, हाँ हो गया ना, अब इसको हटा लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ तो। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं बढ़िया सा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं इधर भाई। तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दिया था, HCF दिया था। HCF किन किन संख्याओं का HCF दिया था हमको, 306 और किसका दिया था 657। इसका HCF दिया था हमको, कितना HCF दिया था 9, ये 9 दिया था HCF इसका। ठीक है, और हमको LCM निकालना था, किसका LCM निकालना था मेरे भाई, 306 और 657 का। यह LCM हमको निकालना है। तो हमको पता क्या है कि LCM और गुणे के HCF बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है कि नहीं, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये होता है। तो हमको निकालना है LCM, तो LCM बराबर अगर हम फार्मूला निकालें तो क्या होगा, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा, ये जो HCF है वो नीचे आ जाएगा HCF। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब इसी फार्मूले पर रख के हल करो। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, देखो कुत्ते भौंक रहे हैं, आवाज सुनाई दे रहा है इसमें कि नहीं, बगल में भौंक रहा है। देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या कौन सी है, 306 है और 657 है, ये दोनों संख्याएं हैं। और हमारा HCF कितना है 9 है। अब 9 से इसको काट दो, तो 9 त्रिक 27, 3 बचा, 9 चौक का 36, 34 हो गया। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा 34 और गुणे में 657 ना। तो LCM बराबर, तो 34 में 657 का हम लोग गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 22,338 आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 की तरफ, सॉरी 5 की तरफ देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? बोला है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर जो n है अंक, वो 0 पर समाप्त हो सकती है? नहीं होगी। काहे नहीं होगी, मैं समझाता हूं। देखो, ये बोला का है, ये बोला है किसी भी संख्याएं के लिए जो 6 के पावर n है वो 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। अब देखो, ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? होगा तो कब होगा? देखो, n की जगह अगर हम कोई संख्या लेते हैं, तो मान लो यहाँ 6 है, तो 6 n की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो 6 के पावर 1 का मान कितना होता है? 6 होता है, आपको भी पता है। अगर n की जगह 2 लेते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। क्या ये 0 पर समाप्त हो रहा है? नहीं। अगर ये 0 पर समाप्त तो होगा ना, अगर ये 0 पर समाप्त तो होना चाहिए, तो ये जो 6 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे कितना आना चाहिए? 5। लेकिन जो 6 है उसके अभाज्य गुणनखंड में कितना आ रहा है? 2 गुणे 3 आ रहा है। इसीलिए ये जो 6 के पावर n अंक है ना, वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। अब देखो, अब 0 पर समाप्त होगा कैसे? अगर यहाँ पर 10 रहता तो 10 के पावर 1 करते, n की जगह 1 लेते, तो देखो 10 आ गया। देखो 0 पर समाप्त हुआ कि नहीं? हो गया ना। और अगर हम 10 के पावर 2 ले लेते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। देखो फिर 0 पर समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 6 है ना, अगर इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ जाता तब ये 0 पर समाप्त हो जाता। लेकिन इस 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 3 आया है, इसीलिए ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हमको एक स्टेटमेंट के तौर पर लिखना पड़ेगा। चलो मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग लिखेंगे उसको। ठीक है, तो इसको हम लोग हटा लेते हैं ना, और हम लोग लिखेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे, किसी भी, क्या लिखेंगे? किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, संख्या के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। ठीक है, तब फिर लिखेंगे क्योंकि, क्या लिखेंगे? क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होना, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 पर समाप्त होना कब संभव है? तो लिखोगे तभी संभव है, संभव है। ठीक है, जब वह, का हो 10 से विभाज्य हो, मतलब उसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आए, 10 से का हो विभाज्य हो, 10 से कट जाए, 10 से विभाज्य हो, कहो 10 से विभाज्य हो, और 10 से हो, और 10 से विभाज्य ना, विभाज्य होने के लिए, सही है ना, होने के लिए 2 तथा 5 दोनों गुणनखंड होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 आ रहा था, इसीलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? परंतु
फिर वही चीज़ लिख देंगे, परंतु जो 6 के पावर हमारा n है इसके गुणनखंड में 2 गुणे 3 आ रहा है, 2 गुणे 3 फिर पावर n कर देंगे, क्योंकि 6 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा ना। तो फिर लिखेंगे अतः, ये स्टेटमेंट आपको एकदम लिखना पड़ेगा, एकदम को बढ़िया से स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, इस पे एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आप इतना लिख दे रहे हो तो, ठीक है। परंतु 6 के पावर n अंक न 0 पर समाप्त, अतः 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यही स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है आंसर मेरे भाई। बस अगर ये स्टेटमेंट लिख देते हो तो एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो ना। अगर 2 से ज़्यादा उसका गुणनखंड है तो हम लोग बोलेंगे कि वह क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे, ठीक है। तो चलो हल कर लेते हैं इसको। तो इसको कर लेते हैं साइड में ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई, तो यह है क्वेश्चन नंबर 6 ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है 7 गुणे 11 गुणे में 13 प्लस का 13 है, पहले ये है। तो इसको चेक करना है कि ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। और क्या है, और भी एक क्वेश्चन दिया था, हाँ और दिया था 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस में कितना दिया था, प्लस में 5। इन दोनों को चेक करना है, ठीक है। चलो इसको चेक करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो जो प्लस वाला रहेगा वही कॉमन करेंगे। देखो यहाँ 13 है ना और यहाँ भी 13 है, तो 13 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ से करेंगे 13 कॉमन, और जहाँ से कॉमन करेंगे वहाँ पर 1 बचता है। तो यहाँ से 7 गुणे 11 और गुणे में यहाँ से 13 कॉमन किए तो 1 बचा, प्लस लगाएंगे यहाँ से भी 1 बचा, तो यहाँ से 13 और यहाँ से देखो 11 सते 77, 77 का गुणा 1 में करेंगे तो वही सेम चीज आएगा, प्लस 1। तो 13 गुणे 77 में 1 जोड़ देंगे तो 78, और 1 का अगर हम अपने से गुणा कर दे तो कोई दिक्कत, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गए, तो जब 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से ये वाला भी क्वेश्चन होगा। तो इसको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको तुम लोग मुझे करके बताओगे। तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि इसको लिखोगे कैसे, लिखना है क्योंकि इसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसीलिए यह क्या है, भाज्य है, भाज्य संख्या है, आंसर। सेम चीज इसमें भी करना है, तो इसका होमवर्क मैं तुम लोगों को देता हूँ, ये तुम लोग मुझे करके कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर कितना आया था, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं कि अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब एक रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब रवि तेजी से भाग रहा है और जो सोनिया है वो धीमे धीमे। 18 मिनट इसको लगता है, तो मतलब ये धीमे चल रही होगी, भाग रही होगी। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसके कहने का मतलब ये है ना कि जैसे एक ये वृत्ताकार कोई रास्ता है, यहाँ पर सोनिया है, यहीं पर रवि है,
तो दोनों जब चलना प्रारंभ करते हैं तो भाई जो रवि है वो बहुत तेज भागेगा, तो सोनिया पीछे हो जाएगी। तो जब ये चलते रहते हैं, तो अब इसी स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे ये हमको बताना है, कितने समय बाद, तो वही हमको बताना है। तो चलो मैं बताता हूँ। करना कुछ नहीं है, बस आपको दोनों का एलसीएम निकाल देना है, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग बढ़िया से लगा लेते हैं ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन भी है हम लोगों का। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सोनिया, सोनिया को एक चक्कर, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट, ठीक है। फिर रवि को इस यह सेम चीज़ लिखना है, तो मैं डॉट डॉट, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है वो 12 मिनट। तो बस 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे 18। तो 18 किससे किससे करता है मेरे भाई? तो 18 का जब आप काटोगे तो आएगा 2 × 3 × 3, देखो 3 त्रिक के 9 दूना का 18, काट लो ना इसको, इसको काटोगे तो इसी में टूटेगा। और जो 12 है वो किस में कटेगा? 2 से काटोगे, 2 छक्के 12, 6 बचेगा। फिर 2 3 6, 3 बचेगा। फिर 3 एकम नहीं, 2 × 2 और गुणे में 3 ना। देखो 2 दूना के 4 3 12 कट जाएगा ना। अब निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकलेगा? इन सभी का गुणा कर देंगे। सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार, तो कॉमन यह है, ई कॉमन है और ई कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे, मतलब 2 × 3 हो जाएगा कॉमन। और जो बचेगा उसको भी यहाँ से 3, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 2 गुणा कर दो। 2 3 6 और 36 18 और 18 दूना के 36, तो 36 मिनट बाद वे दोबारा से मिल जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको 18 और 12 का सिर्फ एलसीएम निकाल देना था और हमारा आंसर आराम से निकल जाता, ठीक है। तो देखो ये जो प्रश्नावली थी मैंने एकदम बढ़िया से आपको समझा दिया था, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद।